अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा योकोगावा DCS सेंटम VP। ये DCS सिस्टम है। इसके सामने आपके सामने ये ग्राफिक्स जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। एक जनरल से ग्राफिक बनाई गई है, एक वेल हेड का लॉजिक जो है वो उसकी इंटरलॉक बनाया है और उसको डिस्प्ले किया है ग्राफिक्स की फॉर्म में। अब आप देख रहे हैं कि ट्रिपल SV है, ये डबल SV, चोक वेल और ESV, ये 4 वेल हैं और ट्रांसमीटर हैं। इनकी अभी इस टाइम फोर्स वैल्यू अप्लाई की गई है, एक्चुअल फील्ड में कनेक्शन नहीं है, ये एक टेस्टिंग के लिए है। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रेशर हैं और ट्रांसमीटर हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ये फ्यूजिबल लूप प्रेशर स्विच, उसका एक स्टेटस है यहाँ पे, और ESD पुश बटन, ये एक सॉफ्ट बटन है जो स्क्रीन पर HIS स्टेशन स्क्रीन पर जो है वो दिया गया है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट मैं आपको टेस्ट कराऊंगा और फिज़िकली आप देखेंगे कि वेल्व ओपन और क्लोज होते हैं, इनके इंटरलॉक है, इनका स्टार्टअप प्रोसीजर है और इसी तरह शटडाउन जो है वो किस कॉज पे जाते हैं। ये सारा टेस्टिंग मैं आपको कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसके बैक एंड पे लॉजिक कैसे बनाई गई है और उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है। तो सबसे पहले मैं ESD पुश बटन या फ्यूजिबल लूप प्रेशर, इन दोनों में से कोई भी एक फेस प्लेट ओपन की है फ्यूजिबल लूप प्रेशर स्विच की। अब ये फिज़िकली हेल्दी है, बाहर से स्टेटर इस टाइम PV ऑन है, तो फिज़िकली ये प्रेशर स्विच जो है इस टाइम हेल्दी कंडीशन में है। जैसे ये प्रेशर डाउन जाएगा अपने सेट पॉइंट से या फ्यूजिबल लूप प्रेशर स्विच का ट्रिप होगा, तो जो उसके बाद जो है वो आपका वेल जो है उस पर ट्रिप कर जाएगा। तो अब हम इसको फोर्सली ऑपरेट कराते हैं, यहाँ से फ्यूजिबल लूप प्रेशर स्विच को सॉफ्ट से फोर्स करके ऑफ़ करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि ऑफ़ किया मैंने, ये फ्यूजिबल लूप प्रेशर 0 हो गया। इसके बाद जो है वो चोक वेल ओपन हुई, क्लोज हुई, ESV, SSV, फिर ट्रिपल SV, ये एक सीक्वेंस से सारे वेल्व जो है वो क्लोज हो गए, ठीक है। वेल आपका शट हो गया और ये आपका अब आप देखेंगे कि दोबारा इसको हमने हेल्दी स्टेट में लाना है और वेल को दोबारा नॉर्मलाइज करना है, और उसको एक इंटरलॉक के थ्रू आप कर सकते हैं। डायरेक्टली किसी भी वेल को खुद से ऑपरेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर मैं लेट्स से आपको चेक कराने के लिए ESV की फेस प्लेट ओपन की, मैंने इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये रीसेट का बटन है, इसको साथ मैंने ओपन की कमांड देने के बाद रीसेट किया, तो आप देखेंगे कि ESV ओपन नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है ये हम लॉजिक में भी जाकर देख सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे फ्यूजिबल लूप प्रेशर जो मैंने सिक्योरिटी एक्टिवेट कराई है वो इस टाइम एक्टिव है, तो इसलिए जो है ना आपका वेल दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकता। सबसे पहले हम इसको स्विच को फ्यूजिबल लूप प्रेशर स्विच को हेल्दी करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये हेल्दी हो गया। अब जैसे ये हेल्दी हो गया तो हम सीक्वेंस से वेल को ओपन करा सकते हैं। अब मैं ESV को अभी भी ओपन करूं और रीसेट करता हूं साथ, तो ये ओपन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रीसेट का बटन हम जो है ना इसको ऑन रखेंगे यहाँ से, और सबसे पहले हम ट्रिपल SV की फेस प्लेट ओपन करते हैं। ट्रिपल SV को हम ओपन की कमांड देंगे, देखेंगे ओपन की कमांड इसने होल्ड कर ली है, लेकिन जब तक हम रीसेट नहीं करेंगे इसको ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। हम इसको रीसेट करेंगे। अब आप देखेंगे कि ट्रिपल SV ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम ट्रिपल SV के बाद अगर हम चोक वेल को ओपन करना चाहते हैं तो हम इसको ओपन की कमांड देंगे, तो ये कमांड होल्ड नहीं करेगा। क्यों? इसके सीक्वेंस इंटरलॉक है। आपने डबल SV को पहले ओपन करना है, ठीक है। ओपन की कमांड दी डबल SV को, उसके बाद रीसेट बटन प्रेस किया, तो ये आप देखेंगे डबल SV ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चोक वेल को ओपन करेंगे और रीसेट करेंगे, चोक वेल ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद ESV को हम ओपन करेंगे और उसके बाद रीसेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ESV हेल्दी हो गया, ठीक है। ये आपका वेल दोबारा नॉर्मलाइज हो गया। अब इसके अगेंस्ट क्या लॉजिक बनाई गई है वो मैं आपको यहाँ से डिस्प्ले कराऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे, अभी हमने ग्राफिक्स जो है वो ओपन की हुई थी। हम सिस्टम व्यू में जाते हैं। सिस्टम व्यू में आप देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है, FCS फील्ड कंट्रोल स्टेशन, ये कंट्रोलर है, HIS स्टेशन है इसका, उसके अंदर विंडोज़ जो है वो ग्राफिक्स बनाई गई है। इसके अगेंस्ट मैं सारी आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक शो करना चाह रहा हूं, तो मैं अब फंक्शन ब्लॉक में जाऊंगा जो हमने ब्लॉक जनरेट किए हैं। तो इस वेल हेड की लॉजिक जो है वो हमने ड्राइंग DR0007, ये एक ड्राइंग का नंबर है, इसके अंदर हमने इस वेल हेड की लॉजिक डिफ़ाइन की है। ये RTU1 इसका नाम है लॉजिक, ये लॉजिक चार्ट है LC64, ठीक है। इसके अंदर हमने इसकी लॉजिक सारी डिफ़ाइन, ये ऑफलाइन में एडिट डिटेल में जाके आप देख सकते हैं ये सारी लॉजिक।
हम इसको ऑनलाइन जो है ना ग्राफिक्स व्यू में मैं आपको जाके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लें RTU1 जो है ये इसकी लॉजिक का टैग है, तो हम इसको यहीं से HIS स्टेशन से कॉल करके ऑनलाइन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले RTU1 लॉजिक मैं इसको कॉल करूँगा, यहाँ से एंटर करूँगा तो RTU1 की जो इंटरनल लॉजिक है वो सारी ओपन हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे SC/SSV ये इसका पूरा ब्लॉक है इस वेल का। इसी तरह SSV का एक ब्लॉक है, एक चोक वेल का ब्लॉक है, और नीचे आप देख रहे हैं कि ये ESV का ब्लॉक है। ये 4 वेल्स हैं, चारों के ब्लॉक्स हैं, चारों के लॉजिक जो है वो इंटरलॉक बनाई गई है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंड लॉजिक है। ESD पुश बटन जो सॉफ्ट का बटन है उसको इसके साथ लिंक किया गया है। ESD पुश बटन और फ्यूजिबल लूप ये 2 कॉजेज़ हैं जिसके अगेंस्ट हमने वेल को ट्रिप कराना है। और इसी तरह दोबारा इसको SSV को जब हम ओपन की कमांड देंगे ये तीनों हेल्दी होंगी तो आपकी एंड लॉजिक लगेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि टाइमर के बाद ये PV जो है इसका ऑन हो जाएगा, और टाइमर के बाद जो है वो इन्वर्ट होके ये फ्लिप फ्लॉप के पास जाता है। ये रीसेट की जो आप कमांड देते हैं, रीसेट का बटन सॉफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो वो ये फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करेगा और आपकी SSV जो है वो एक ख़ास टाइम के बाद ऑन हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी SSV की जो कमांड जा रही है उसी को फीडबैक के तौर पर फ़िलहाल लिया, और एक्चुअल में हम इसकी फीडबैक जो फील्ड से आ रही है उसको वायर अप करके यहाँ से इसको अब हम इसको ऑनलाइन जो है ना यहाँ से टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे ESD पुश बटन जो सॉफ्ट बटन है जो आपने ग्राफिक्स में देखा है यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, इसके बैक एंड पे भी ये सेम फेस प्लेट है। इसको हमने यहाँ पे लॉजिक के अंदर ओपन किया पुश बटन को। अब आप देखेंगे कि इस टाइम ये सब वेल्व हेल्दी स्टेट में है और 1 कंडीशन में है, सब वेल्व ओपन है इस टाइम और आपकी लॉजिक हेल्दी है। हम इसको एक्टिवेट कराएंगे ESD पुश बटन को फील्ड से, अपना सॉफ्ट बटन है इसको ऑफ़ करेंगे। जैसे ऑफ़ किया आप देखेंगे कि ये सारे वेल्व जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। लॉजिक के अगेंस्ट एक टाइमर है, उसके बाद ये देखेंगे SSV बंद हो गया, SSV चोक, इसको आप यहाँ पे ग्राफिक में देखेंगे ये सारे वेल्व क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको दोबारा ओपन करना चाह रहे हैं। SSV को मैं यहाँ से ओपन करना चाह रहा हूँ, ये इसकी ओपन की कमांड है। अब आप देखेंगे मैं इसको जैसे ओपन करूँगा तो ये हेल्दी हो गया है, लेकिन दोबारा से फिर ये 0 हो गया। क्यों? इसकी वजह यह है कि आगे जब तक इसकी जो सिक्योरिटी एक्टिवेट हुई है उसको आप हेल्दी नहीं करेंगे ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो मैंने ESD पुश बटन इसको ऑफ़ किया हुआ है, इसको दोबारा से हेल्दी करता हूँ। ESD पुश बटन को, ESD जो बटन है इसको मैंने हेल्दी कंडीशन में किया। अब आप देखेंगे मैंने जैसे इसको ओपन की कमांड दूंगा तो आपका ये एंड लॉजिक जो है ये हेल्दी हो गया, लेकिन अभी तक कमांड आपकी आगे नहीं गई। आप जब तक जो है वो उसको रीसेट बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट रहेगा। तो मैंने इसको रीसेट किया। अब आप देखेंगे जैसे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हुआ इसने आगे एक्टिवेट किया और टाइम के बाद आपका SSV कमांड गई और वो ओपन हो गया। ठीक है, इसी तरह ये सारे ब्लॉक जो है वो डिफ़ाइन किए गए हैं। SSV ओपन होगा तो इसकी जो है PV यहाँ पे आएगा और इसकी इंटरलॉक है। जब तक SSV ओपन नहीं होगा आप SSV को ओपन नहीं कर सकते। इसी तरह सेम ब्लॉक हैं, SSV जब तक ओपन नहीं होगा आप चोक को ओपन की कमांड नहीं दे सकते। ठीक है, ये इंटरलॉक सारी बनाई गई है। ये आपने देखा कि एक वेल को हमने कैसे ओपन किया। अब आप ग्राफिक में देखें SSV इस टाइम ओपन हो चुका है, बाकी तीनों वेल्व इस टाइम ऑफ कंडीशन में हैं। तो मैं ये आपको यहाँ पे सिंपल एक डिफ़ाइन कर देता हूँ कि आपने इसको लॉजिक को कैसे जनरेट करना है। आपने LC यहाँ पे हम ऑफलाइन में जाते हैं इस ड्राइंग के, जस्ट यहाँ पे हमने फंक्शन ब्लॉक ऐड करना होता है। ठीक है, फंक्शन ब्लॉक में सीक्वेंस में लॉजिक चार्ट है तो LC64 ये हमने लॉजिक इसके अंदर जनरेट किया। ये हम यहाँ पे इसको कोई सा ना RTU2 का नाम देते हैं। लेट्स एंटर। उसके बाद एडिट डिटेल में जाके इसके अंदर हम एक कंट्रोल ड्राइंग, आपके पास एक ब्लैंक पेज ओपन होता है, इसके अंदर हमने ड्राइंग को बनाना होता है। सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं इनपुट एलिमेंट।
ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट कोई भी इंटरलॉक जो है वो आपने SC ट्रिपल SV डबल SV डॉट PV डॉट ऑन, ठीक है, ये कंडीशन आपने इनपुट एलिमेंट की दी है। इसी तरह फिर आपने इंसर्ट करते हैं आउटपुट एलिमेंट, ठीक है, ये आउटपुट एलिमेंट आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, SC ट्रिपल SV डॉट SOV PV डॉट H, ठीक है, ये हैच ये लैच 2 कंडीशन होती हैं आपकी आउटपुट एलिमेंट की। इसी तरह आप यहाँ पे इंसर्ट करके टाइमर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑन डिले ऑफ डिले, इसी तरह फ्लिप फ्लॉप ये इंसर्ट कर सकते हैं, लॉजिक एलिमेंट एंड और नॉट, ठीक है। हम और गेट यहाँ पे अगर ऐड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम जाके वायरिंग, ठीक है, ये वायरिंग का बटन क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको एक दफ़ा प्रेस करना है इनपुट को, उसके बाद 2 दफ़ा डेस्टिनेशन को प्रेस करना है। इसी तरह आपने एक दफ़ा प्रेस करना है एंड गेट के आउटपुट को और 2 दफ़ा आउटपुट को प्रेस करना है। अब आप देखेंगे कि ये वायरिंग आपकी डन होगी। इसी तरह एंड गेट में हम एक एलिमेंट और लगा सकते हैं, ठीक है। अब इनपुट एलिमेंट हम यहाँ से भी इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको रीनेम करके फ्यूजिबल लूप प्रेशर स्विच डॉट PV डॉट ठीक है। इसके बाद हम वायरिंग का बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से इसको सिंगल क्लिक और यहाँ पर डबल क्लिक, तो ये आपकी वायरिंग एंड लॉजिक की डन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको कहीं पे भी हम रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जब जैसे ये लॉजिक बना ली, फाइल अपडेट करेंगे, यहाँ पे अपडेट करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे इसको क्लोज़ करेंगे अपडेट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आके हमने इसको सेव का बटन प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल ड्राइंग बिल्डर है, कंट्रोल ड्राइंग बिल्डर में आपने सेव करना है। जैसे सेव करेंगे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरर 1 उसने एरर दे दी है। कनेक्शन टारगेट ब्लॉक SC ट्रिपल SV डबल SV डॉट SOV डॉट PV डॉट H, ये वो कह रहा है कि ये गलत बनाया गया। अब आप देखेंगे कि इसमें टैग का मिस्टेक है, तो एक्चुअल में हमें टैग क्या देना है हम यहाँ देखते हैं। जो हमने SC ट्रिपल SV SOV डॉट, इसमें डॉट नहीं आना था, ठीक है, उसकी वजह से आपको ये चेक कराया गया कि इसमें एरर जनरेट हो गया। आपने कोई भी मिस्टेक की है तो आपका ये डाउनलोड नहीं होगा, लोड नहीं होगा, सेव नहीं होगा आपका जो है कोई भी लॉजिक। तो सबसे पहले एडिट डिटेल में जाके हम इसको करेक्ट करेंगे। SC ट्रिपल SV डबल SV डॉट SOV नहीं है, ठीक है, SC डबल SV ये आपने जो टैग बनाए हैं डॉट PV डॉट H, ये सेम टैग आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये टैग हमने कहाँ पे मेक बनाए हैं, सिस्टम व्यू में जाके, ये मैं आपको बाद में इसकी डिटेल दूंगा। ये नोड में हमने जो है डिजिटल आउटपुट जो है उसके कार्ड के अंदर जाना है, स्टेटस आउटपुट, इसमें हमने इन टैग को डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। SC डबल SV SOV ये टैग नेम है, ये सेम टैग नेम हमें वहाँ पे मेंशन करना है। इसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो वो आपका सेव नहीं करेगा। जैसे हमने इसको करेक्ट किया है उसके बाद दोबारा से हम इसको फाइल में जाके अपडेट करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन ब्लॉक बिल्डर है, फंक्शन ब्लॉक बिल्डर को हम यहाँ से सेव अपडेट करने के बाद फिर हम इसको एग्जिट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ड्राइंग बिल्डर है, इसको हम सेव का बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं आया क्योंकि आपने सही ड्राइंग बनाई है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि ये कंट्रोल ड्राइंग आपकी FCS के अंदर डाउनलोड कर दूँ, डाउनलोड टू FCS, यस ओके। जैसे आप प्रेस करेंगे आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा और आपकी ये ड्राइंग जो है वो कंट्रोल ड्राइंग वो आपकी डाउनलोड हो गई है कंट्रोलर में। अब आप इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम जाके यहाँ पे नेम में RTU2 के नाम से जो लॉजिक बनाई है उसको हम यहाँ से कॉल करते हैं। ये लॉजिक हमने बनाई है, इसको हम जूम इन करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ट्रिपल SV PV ऑन और फ्यूजिबल लूप प्रेशर स्विच, ठीक है। तो ये दोनों इस टाइम अनहेल्दी कंडीशन में है।
ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका सामने एक मैनुअल मोड में ये RTU2 जो है ये फेस प्लेट से हम इसको ऑटो पे डालेंगे। सबसे पहले ये चूँकि मैनुअल मोड में इसलिए ये यहाँ पे लॉजिक आप देख रहे हैं कि ये एक्चुएट नहीं होगी। हम सबसे पहले इसको RTU को ओपन करेंगे, इसकी फेस प्लेट को, यहाँ से इसको ये मैनुअल लिखा है इस पर प्रेस करेंगे, सिंगल प्रेस, और ये देख रहे हैं आप मैनुअल मोड, ऑटो और कैस्केड। तो हम इसको सबसे पहले ऑटो पे डालेंगे और यहाँ से कंफर्म करेंगे इसको यस, उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये मैनुअल से ऑटो मोड पे आ गया। अब इस टाइम कंडीशन क्या है कि दोनों सिग्नल आपके हेल्दी हैं, आउटपुट हेल्दी है, SSSV ओपन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्यूजिबल लूप प्रेशर को डाउन करते हैं। जैसे इसको ऑफ करेंगे आप ये देखेंगे ये ग्रीन हो जाएगा और आपकी SSSV क्लोज हो गई है। ठीक है, ये एक सिंपल सी एंड लॉजिक जो खुद से डिज़ाइन की है, आपको अभी दिखाई है। एक्चुअल में ये डिज़ाइन आपने इंटरलॉक जो है वो देख ली है और ग्राफिक व्यू में आपने देख लिया है कि किस तरह। अब मैं ये बताऊंगा कि आपने लॉजिक कैसे डिज़ाइन की, ये देख लिया आपने। अब इसको ऑफलाइन में ग्राफिक्स में कैसे डिज़ाइन किया है, तो ये ग्राफिक हम ऑफलाइन में बेसिकली जो है वो सिस्टम व्यू के अंदर ही HIS स्टेशन है, उसके अंदर जो है स्टेशन के अंदर विंडोज़ हम जनरेट करते हैं। ठीक है, विंडो के अंदर ग्राफिक्स मुख्तलिफ जनरेट करते हैं। ग्राफिक जो है वो अभी हमने 0004 12 हेड वाली ये आपके सामने डिस्प्ले है, ये ऑफलाइन में यहाँ पे बनाई गई है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे SSSV SSV हर वेल्व के सामने एक ऑफलाइन में जो है डबल टच के लिए एक कॉल विंडो है, और इसी तरह जो वेल्व्स हैं उनको हमने यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि ये साइड मेन्यू के अंदर स्टेंसिल दिए हुए हैं। इसमें आपने बेसिक शेप्स कंट्रोल है, DCS कंट्रोल, कोई भी यहाँ से सिंबल आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेट्स सी मैंने किसी वेल्व का सिंबल उठाना है तो मुझे वेल्व का यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पे वेल्व का सिंबल उठा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखें हमने यहाँ पे कैसे डिज़ाइन किया, मैं आपको बताऊँगा कि ये SSSV के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये इसकी विंडो पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे जाके हमने मॉडिफायर में इसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि जब ये SSSV SOV.PV = 1, जब ये 1 हो जाए PV तो आपका यहाँ पे इनमें इसको डिफ़ाइन किया, जब PV 1 हो जाए तो आप ये इसको हमने यहाँ पे कलर नॉर्मल कलर चेंज पे जाना है और यहाँ पे इसका कलर वेल्व का ग्रीन कर देना है। और जब PV 1 की बजाय 0 हो जाए, PV जब 0 हो जाए उस वक्त आपका कलर रेड हो जाए। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आपका ये जो वेल्व है इसकी दो कंडीशन बताई गई हैं। जब ये इसको कमांड ऑन की आ जाएगी ओपन की तो ये ग्रीन हो जाएगा, जब क्लोज की आएगी तो रेड हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ जब हम फीडबैक कनेक्ट करेंगे तो उस जो फीडबैक स्विचेस हैं उसके साथ उस PV को मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह सब SOVs के SSV जो हैं इनकी SOV की कमांड के साथ हमने लिंक किया है। मॉडिफायर में जाके उनके टैग देने हैं, यहाँ पे जो आपने टैग दिया हुआ है डिजिटल इनपुट का, वहाँ से फीडबैक का, वो आप यहाँ टैग देंगे। 1 और 0 दो कंडीशन आप डिफ़ाइन करेंगे और कलर डिफ़ाइन कर देंगे। तो इसमें ये क्या है, ये लिंक हो जाएगा कि जैसे आपकी कमांड चेंज होगी आपका ये वेल्व का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सब के साथ फीडबैक जो है वो हमने डिफ़ाइन किया है। इसी तरह इसके ऊपर फिर हमने DCS कंट्रोल में जाके बटन एंड डिस्प्ले कंट्रोल में, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टच टारगेट, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इस टच टारगेट को जहाँ तक आपने टारगेट करना है उसके ऊपर एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ये सब वेल्व के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये टारगेट डिफ़ाइन किए गए हैं। फिर इसको डबल क्लिक करके इसको हम यहाँ पर जाके इसके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं उनको किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके साथ हमने क्या फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है। तो फंक्शन हमने डबल क्लिक करने से कॉल विंडो कॉल होगी। कौन सी विंडो कॉल होगी? फेस प्लेट कॉल होगी और पैरामीटर उसका ये है। ठीक है, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका SSSV ओपन की फेस प्लेट जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ से हम इसको ओपन और क्लोज़ की कमांड दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये सब डबल टच पे हमने इनको कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि इनकी फेस प्लेट ओपन हो जाए। ESV की ओपन की कमांड के लिए फेस प्लेट ओपन हो जाए। फ्यूजिबल लूप प्रेशर स्विच के डबल क्लिक करने से इसका
इसकी फेस प्लेट ओपन हो जाए। ठीक है, इसी तरह ESD पुश बटन है, इस पर आप देखेंगे कि ये डबल क्लिक करने से सॉफ्ट बटन जो हमने डिफ़ाइन किया है इसके अंदर मॉडिफायर में ESD पुश बटन जब PV 0 हो तो आपका ये रेड हो जाए, जब PV 1 हो तो ये ग्रीन हो जाए। ठीक है, ये इसको डिफ़ाइन किया हुआ है और ये फंक्शन में जाके हमने डिफ़ाइन किया कि कॉल विंडो हो जाए, फेस प्लेट इसकी ओपन हो जाए। ठीक है, ये हमने डिफ़ाइन किया। इसी तरह रीसेट बटन के लिए भी हमने ये डिफ़ाइन किया है, फ्यूज़ेबल लूप प्रेशर स्विच के लिए भी। इसी तरह हम देखेंगे कि एनालॉग इनपुट्स हैं, ये पुश बटन हमने यहीं से पुश बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से हम इसको वो करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसका पुश बटन का डिस्प्ले वगैरह जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कलर कौन सा हो उसका। ठीक है, उसके बाद फंक्शन में हम इसको डिफ़ाइन कर देंगे कि इसने कॉल विंडो को कॉल करनी है, कौन सी विंडो कॉल करनी है, फेस प्लेट कॉल करनी है। ठीक है, इसी तरह उसका मॉडिफायर में जाके हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा दी। इसी तरह जो डाटा लिंक होता है ये आप देखेंगे, डाटा करेक्टर जो है ना, ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये जो ट्रांसमीटर है एनालॉग, इनकी वैल्यूज़ को डाटा लिंक के ज़रिए, डाटा करेक्टर के ज़रिए हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमने डाटा लिंक के ठीक है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और सबसे पहले डाटा करेक्टर में जाके हमने डिफ़ाइन करना है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हों इसकी वैल्यू की, जो ट्रांसमीटर की वैल्यू आएगी। ठीक है, उसका इंजीनियरिंग यूनिट कौन सा, PSI बार, ये कोई भी इंजीनियरिंग यूनिट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यूनिट लेंथ कितनी हो, 3 अपना लेंथ हो उसकी। और इसी तरह नंबर ऑफ़ डिजिट्स में हम डेसिमल पॉइंट को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, यह करेक्टर आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। उसके बाद डाटा लिंक में जाके हमने इसको बताना है कि इसने वैल्यू कहाँ से उठानी है, pt_down.pv। ठीक है, pt_d.pv ये बेसिकली टैग हमने जो एनालॉग इनपुट में डिफ़ाइन किया है वो सेम नोड पर डिफ़ाइन करना है। ये आप देखेंगे कि नोड 1 में जो हमने एनालॉग इनपुट कार्ड जो है यहाँ पे डिफ़ाइन किया है उसमें जो डाउनस्ट्रीम के PT की वैल्यू आ रही है उसको हमने जो टैग दिया है यहाँ पे PTD। ठीक है, ये डबल लेबल दिया है हमने इसकी। फिर यहाँ पे लॉजिक के अंदर फंक्शन ब्लॉक में हमने फेस प्लेट बनाई है, वो सेम यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। ठीक है, फेस प्लेट पे हमने जो कंट्रोल ड्राइंग बनाई है DR0008, यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमने अभी लिंक किया है PTD को। ठीक है, PTD बेसिकली परसेंटेज PTD के नाम से इसको लेबल किया गया एनालॉग इनपुट कार्ड से। वहाँ से एक लिंक ब्लॉक के ज़रिए PTD का एक इंडिकेटर बनाया गया है। ठीक है, PTD वहाँ पे इंडिकेटर बना के उसकी हमने यहाँ पे अब देखेंगे एडिट डिटेल में जाके लिंक ब्लॉक के हमने यहाँ पे रेंज वगैरह डिफ़ाइन किया है, टैग इनपुट कितनी है, उसकी रेंज कितनी है, 0 से 2000 बार ये इसकी इनपुट रेंज है। ठीक है, ये हमने लिंक ब्लॉक में ऐड किया। ये कैसे बनाना है, सिंपल, आप कंट्रोल ड्राइंग में फंक्शन ब्लॉक में जाके सबसे पहले तो हमें लिंक ब्लॉक लेना है। लिंक ब्लॉक में यहाँ पे आपने वही सेम टैग देना है जो आपने लेबल एनालॉग इनपुट कार्ड में लेबल में दिया हुआ है। जैसे लेट्स सी FT का मैंने टैग यहाँ पे देना है, तो परसेंटेज 2 दफ़ा परसेंटेज और FT ये लिख के मैंने एंटर कर दूंगा। ये टैग अब ये लिंक हो गया, जो एनालॉग इनपुट कार्ड में हमने लेबल दिया सेम टैग यहाँ पर देना है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे एक फंक्शन ब्लॉक में जाके हमने इसका रेगुलेटरी कंट्रोल में इनपुट इंडिकेटर, ठीक है, इनपुट इंडिकेटर ऐड करना है। इसको कोई सा नाम दे सकते हैं, ठीक है, FT डाउनस्ट्रीम, FT_D एंटर। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे एरो क्लिक करके यहाँ से कोई भी ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे नीचे ले आऊँगा। अब मैंने ये जो लिंक ब्लॉक है यहाँ से वैल्यू इंडिकेटर में लेके जानी है, तो मैं वायरिंग करूँगा।
ठीक है, वायरिंग के लिए मैं ये क्लिक करूँगा वायरिंग, ये सोर्स और डबल क्लिक डेस्टिनेशन पे। ठीक है, ये वायरिंग आपकी डन हो गई है। अब जो आपने लिंक ब्लॉक बनाया है उसकी यहाँ पे एडिट डिटेल में जाके हम रेंज वगैरह और डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट कितनी है, 0 to 100% में है या कौन सा यूनिट है, इसके अंदर सारे यूनिट डिफ़ाइन हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी आप PSI में बार FT है तो उसकी फ़्लो के यूनिट के अंदर हम यहाँ पे यूनिट डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद फाइल अपडेट सेम प्रोसेस, उसके बाद जो है वो हम इसको यहाँ से सेव करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा जो है आपकी वायरिंग हुई हुई है। ठीक है, इसकी वजह से ये ठीक है, जैसे सेव किया हमने इसको ओके किया, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये FT की वैल्यू यहाँ पे लिंक ब्लॉक में आ जाएगी। ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं कंट्रोल ड्राइंग को। ये मैं आपको बता रहा था ptd.pv, ये वहाँ से हमने इसका टैग जो है वो उठाया और लिंक कर दिया। अब ये वैल्यू PT की ट्रांसमीटर की वो यहाँ पे शो होगी, इसी तरह TT की, और यहाँ इसी तरह हम यहाँ पे एक FT भी ऐड कर सकते हैं, फ्लो ट्रांसमीटर। ठीक है, हमें जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसको लिंक कर सकते हैं।